मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 10 अफराद जहाँ भाग होने वालों में 5 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल। NDMA के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 252 अफराद जहाँ भाग हुए। पंजाब में 139, खैबर पख्तूनख्वा में 60, सिंध में 24, बलूचिस्तान में 16, गिलगित बल्तिस्तान में 5, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अमवात हुई। जहाँ भाग होने वालों में 121 बच्चे, 46 खवातीन और 85 मर्द शामिल। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर और आरिफ अलवी समेत दीगर मुलज़मान के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुलज़मान में साबिक सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, शाहिद खटक, खालिद खुर्शीद, फैसल अमीन और दीगर शामिल। मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। गिरफ्तारी के लिए आज ही से छापे मारे जाएंगे। 9 मई के दौरान रियासती अमलाक और शोहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए। शरपसंद अनासिर ने सियासी एहतजाज की आड़ में रियासती इदारों को निशाना बनाया। इन हमलों में मुलविस मुजरिमों को कानून के मुताबिक सजाएं दी गईं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई 2024 को लाहौर गैरिजन में खिताब करते हुए कहा कि इस सानहे के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हमला आवरों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने सब कुछ मलिया मेट कर दिया। बाबूसर में पानी में बह जाने वाले 15 सयाहों का कुछ पता ना चल सका। स्कूल, होटल, पुलिस चौकी और दर्जनों मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। नारान कागान बंद, शहर कराक्रम भी 2 मुकामात से बंद कर दिए गए। हजारों सयाह फंस गए। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बारिश और सैलाब से 5 अमवात हुई। सयाहों से मौजूदा सूरत हाल के दौरान गिलगित बल्तिस्तान ना आने की अपील। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन को मजीद बढ़ाने की हिदायत। मानसून बारिशों का चौथा ताकतवर स्पेल। आज लाहौर में बादलों ने 100 मिलीमीटर बारिश बरसा दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सबसे ज्यादा बारिश अटक में 125 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। विहाड़ी, जेहलम, अहमदपुर, सियाल, खानीवाल, जवतनी समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। नदी नालों में तुग़यानी, छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। तोसा शरीफ में सैलाबी सूरत हाल, फसलें तबाह और कच्चे मकानात मुनहदिम। मुतासरा इलाकों का ज़मीनी राबिता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। अंडरपास बंद होने से शहरी रेलवे लाइन अबूर करने से गुजरने पर मजबूर। फिरोजवाला में भेड़ नाला बिफर गया। नाले के करीब खेलते 3 बच्चे डूब गए, 2 बच्चों को बचा लिया गया। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आला पंजाब ननकाना साहब पहुंच गए। देहात का दौरा किया। सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाबी रेलों से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज ने कहा सैलाबी रेलों से मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। गजा में इंसानियत का कत्लेआम। हर तरफ भूख और इफलास के डेरे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए उसूली मौक़िफ़ और यकजहती के अज़्म का इआदा करता है। सियासी मुज़ाकरात पर मबनी 2 रियासती हल मसला फ़लस्तीन के लिए नागुज़ीर। दुनिया खामोश। गजा में भूख, जिंदगियां निगलने लगी। 15 फ़लस्तीनी भूख से मर गए। भूख से मरने वालों की तादाद 111 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मई से अब तक गजा में 1000 से ज़्यादा अफराद को इमदादी मराकिज़ पर मुंतकिल किया गया, जहाँ उन्हें कत्ल कर दिया गया। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने खबरदार किया कि गजा में लोग इज्तिमाई तौर पर भूख से हलाकत के दहाने पर पहुँच गए हैं। इसराइली फ़ौज की मजलूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी। मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। बेटी और एहसानुल्लाह को बलोच रिवायात के मुताबिक सजा दी। डेगारी में कत्ल होने वाली खातून बानो बीबी के वालिदा का वीडियो बयान सामने आ गया। मकतूला की वालिदा गुलजान ने कत्ल को दुरुस्त करार दे दिया। कहा एहसानुल्लाह हमारा हमसाया था। मुल्जिम सरदार शेरबाज सातकजई के जिस्मानी रिमांड में तोसी। अदालत ने मुल्जिम को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम बशीर अहमद भी 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बलूचिस्तान में कत्ल होने वाले मर्द और औरत के वालिदैन भी कातिलों को मुआफ़ करना चाहें तो ये किसी सूरत जायज़ नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने कहा शरीयत इस्लामिया किसी सूरत इस तरह के कातिलों को मुआफ़ी का हक नहीं देती।
शुगर मिल्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 23.3 अरब के डिफॉल्टर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम के मुताबिक 2015 में अदालत ने बैंक के हक में फैसला दिया, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। 1987 से 2015 तक के शुगर मिल्स के साथ मामलात है। 3 शुगर मिल्स कर्ज की वापसी की किस्तें भेज रही हैं, जबकि 4 शुगर मिल्स के साथ बातचीत हो रही है। उनके अक़साद भी आना शुरू हो जाएंगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीनी की इंपोर्ट पर सवालात उठने लगे। रुकन कमेटी रियाज फितियाना ने कहा, चीनी पर टैक्स कम करके 0.25% करना एक बड़ा शुगर स्कैंडल है। जुनेद अकबर खान चेयरमैन FBR पर बरस पड़े, बोले कि अवाम के लिए IMF का बहाना और सरमायाकारों के लिए सब कुछ मंजूर। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल ने जवाब दिया, हम काबीना के फैसलों के पाबंद हैं। हमें कहा गया था कस्टम ड्यूटी खत्म और सेल्स टैक्स कम किया जाए। FBR के इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद। इस्लाहाती अमल में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत, तजवीज़ को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को FBR के इस्लाहात, इक़दामात के नताइज और अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि FBR के डिजिटाइजेशन से अहदाफ के हुसूल में मुआवनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म के गैर रस्मी मईशत रोकने के लिए इन्फोर्समेंट के हवाले से इक़दामात करने की भी हिदायत। ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो ये फस्तायत है उसका हम सब शिकार हैं, इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। ये कहना कबल वक्त है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी क़यादत संभालेंगे। शाह महमूद 8 से 9 मुकदमात हैं, वो बाहर नहीं आ रहे। PTI रहनुमा सलमान अकरम रज़ा कहते हैं, देखते हैं क्या होता है। फैसला साज, मंसूबा साज क्या करना चाहते हैं।